हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर यूथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्लोरसार अभिक्रिया में जो उत्पाद निर्मित होता है Cl2H2 और NaOH। तो इनके उपयोग Cl का H2 का NaOH का उपयोग कहाँ होता है वो हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट कहते हैं कि हमें ये याद नहीं होता, तो इसे याद रखने के लिए मैंने 3 सूत्र बनाए हैं। जैसे ये सूत्र देखिए, JCP रो सी की, और H2 के लिए इमा के लिए अमोनिया, और NaOH के लिए एक सूत्र बनाया जाबुमा का कृत्रिम फाइबर। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड के विलयन को जब H2O मतलब जल में मिलाया जाता है तो ये NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में ही Cl2 और H2 का निर्माण होता है। सबसे पहले हम इसको संतुलित कर लेते हैं समीकरण को। तो इधर तो ये अब हमारी समीकरण संतुलित है। तो इसके बाद में इनके परीक्षा में आता है, इनके उपयोग लिखिए, इनको समझा कर इनका उपयोग लिखिए। तो Cl2 का एक सूत्र बना है JCP और रो सी की। J का मतलब जल की स्वच्छता। जे आ रहा है आगे, तो जे का मतलब जल की स्वच्छता, और सी का मतलब स्विमिंग पूल की स्वच्छता। जे का मतलब जल की स्वच्छता, सी का मतलब से आया आगे तो स्विमिंग पूल की स्वच्छता, और पी का मतलब PVC। ठीक है, अब बाद में JCP देख लिया। जे का मतलब जल की स्वच्छता, सी का मतलब स्विमिंग पूल की स्वच्छता, और पी का मतलब PVC। अब रो का आ गया है, तो रो का मतलब रोगाणु मुक्ति के लिए रो। ठीक है, और सी का मतलब CFC। ठीक है, CFC। और की का मतलब बताइए जरा, ये की का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब बाद में H2 का देखते हैं। सूत्र बनाए इमा के लिए अमोनियम। ठीक है, ई का मतलब हो गया ईंधन के रूप में। मा का मतलब हो गया माग्रीन के लिए अमोनिया। अमोनिया किसके लिए चाहिए होता है? खेत के लिए। तो खेत के लिए अमोनिया, भाई अमोनिया खेत के लिए चाहिए तो खेत के लिए अमोनिया हो गया। अब बाद में NaOH का देखते हैं। सूत्र है दाबुमा का कृत्रिम फाइबर। दा का मतलब हो गया धातु से क्रिक हटाने के लिए। ठीक है, धा का मतलब ये हो गया, और बू का मतलब साबुन होता है, साबुन के बीच में बू आता है, तो इससे मैंने बनाया धा बू। बू का मतलब साबुन बनाने के लिए, और माँ का अपमार्जक। अपमार्जक, ठीक है। तो इसमें माँ है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। धा का मतलब धातु से ग्रीस हटाने के लिए, बू का मतलब साबुन बनाने के लिए, और माँ का मतलब अपमार्जक के लिए। का इस का भी अर्थ है, का क्या अर्थ है? का अर्थ है कागज बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम फाइबर मतलब कृत्रिम फाइबर के निर्माण के लिए। तो ये सारे उपयोग मैंने बता दिया आपको। पहला है सूत्र JCP और रोसी की। जे का मतलब स्विमिंग पूल, सॉरी जे का मतलब जल की स्वच्छता, और सी का मतलब स्विमिंग पूल की स्वच्छता, पी का मतलब PVC, रो का मतलब
रोगाणु से मुक्ति, सी का मतलब सीपीसी और की का मतलब कीटनाशक के लिए होता है। ठीक है, ये मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था, पर मैं आपको बता देता हूँ। और मैं H2 का सूत्र बनाया ईमा के लिए अमोनिया, ई का मतलब ईंधन के रूप में, और मा का मतलब मार्गरीन, और अमोनिया किसके लिए चाहिए होता है? खेत के लिए, इसलिए खेत के लिए अमोनिया। बाद में NaOH का ईंधन सूत्र है धाबुमा का कृत्रिम फाइबर, था का मतलब धातु से ग्रीस हटाने के लिए, वो का मतलब साबुन निर्माण के लिए, और मा का मतलब आर्चक, और का मतलब कागज फैक्ट्री कागज बनाने के लिए, और कृत्रिम फाइबर मतलब कृत्रिम फाइबर के निर्माण के लिए। ठीक है, तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।